सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान लगा जी। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ है, एक सुनने के लिए नाक है, एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं है उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अलग कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है उसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक वो बात की अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर इस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाए कि कोई दुनियावी रंग से छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात
कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात रही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति क्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची बात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौन दौलत तो आज है कल नहीं, इसमें बदल जाना है, इस माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम शुरू से थी अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन भर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर संदेश सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की, हिस्ट्री मिशन की आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए और रोल मॉडल के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूरे संत किस तरह एक
भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए, एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं, और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया, और किस तरह राज माता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सदगुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ भी लिए गए, कि ये बात मन में, कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। फिर वही बात जो आज बार बार सत्संग में भी सुनी कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल, और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है, वो बात की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो भी ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए, अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है। कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे, और वो सारे पलों से ये जिंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी जिंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। एक इंसान का मिलन, ये शरीर से उठकर ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है, कि कैसे जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर, ये अपने आप को डूब ना मानते हुए, निराकार को ही करना मानते हुए, इसकी हर रजा को खुशी खुशी सत्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है तो वो एक आजाद जीवन, एक ये जीते जी, जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया, वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले। कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक इस दातार में याद रहना है कि ये परमात्मा जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, और वही ये इंसानी रूप हमें भी मिला, और कैसे इस इंसानी जीवन में जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे तो अपना असली निज रूप पता चलेगा कि ये ही परमात्मा जो ब्रह्मांड के हर कोने में उपस्थित है, कैसे हमारे अंदर भी आत्मा इसी की एक अंश, और जीते जी जहाँ एक संसार में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर परिवार समाज की है, उसको पूरा करते जाना है।
पर उसमें ही इतना खचित नहीं हो जाना कि आगे एक परमात्मा के लिए ये समय निकाल नहीं सके। एक मन इतना उलझ जाए बीते कल में या आने वाले कल में कि इस समय की जो एक इम्पोर्टेंस है, एक कीमत है, वो ही एक ये करंट इस समय का चलता हुआ ये पल, इसको ही एक बिगाड़ दें, व्यर्थ कर दें। तो हर समय जहाँ एक परमात्मा को याद करना कोई किताबी बात नहीं है। ये हर समय में देखा जाए, हर युग में अभी भी ये महात्मा यही संदेश देते हैं कि चाहे कोई भी काम कर रहे हो, ये मन परमात्मा में लगा रहे तो ही जीवन के उस पल के, उस क्षण के मोल को एक जिया जा सकता है, पूरी तरह से वो पल जिया जा सकता है। तो ऐसा ही जीवन जीने के लिए भक्तों ने युगों युगों से संदेश दिया कि मानवीयता को मन में रखकर एक परमात्मा के एहसास में पल पल रहा जाए तो ही एक असली मनुष्य बनने के एक हकदार हैं हम। एक जीवन वो वाकई ही मनुष्य का जी रहे हैं, सिर्फ शरीर की जीने को ही एक मानवीय जीवन नहीं कहा जा सकता। मानवीय गुणों पे जो जीवन है वही एक मानवीय जीवन है। तो ऐसे ही करुणा, दयालुता, प्यार, प्रीत, नम्रता एक विशाल हृदय बना के सबके अंदर अपनत्व का भाव जब होगा तो ही इस परमात्मा की हर इंसान को हम उतना ही श्रेष्ठ मानेंगे जितना एक स्वयं के लिए अपने मन के भाव होते हैं। एक प्राथमिकता जहाँ मन डरता है कि अपनी ही बातों को, अपने आप को ही हर पल हर चीज का श्रेय मिले, पर जब ये पता लग जाता है कि इस परमात्मा ने ही बल बख्शा तो कोई कार्य हो पाया, तो ये फिर जब श्रेय परमात्मा को दिया जाता है तो जीवन एक वाकई ही सफल जीवन बन जाता है। ये मन से भेदभाव खत्म हो जाते हैं। ये संसारिक रूप में पैदाइश जिस भी जगह पर हुई, जिस भी घर में हुई, उससे एक नफरत का कारण नहीं बनता। जाति पाति, बोली भाषा, खाने पीने का, फिर ये एक पहनावे का एक रूप जो है, जैसा जिसके जीवन में जैसे भी वो जीना चाहे वो एक स्वीकार करना, एक मन में उनको हर पल प्यार भी देना, नफरत नहीं करनी। हर कोई हमसे अलग दिखता है, अलग तरह से जीवन जीता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रेष्ठ हैं। उनको जीवन जिस तरह जीना है उस तरह से वो श्रेष्ठता नहीं ले सकते। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हर कोई ही इस परमात्मा का बनाया श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही अपने जीवन में जहाँ निराकार को एक प्राथमिकता देंगे, एक ये बात समझ आती रहेगी कि जब इस परमात्मा से प्यार हो गया, ये प्रेमा भक्ति की ओर जीवन चला गया, तो फिर ये परमात्मा की बनाई रचना सबसे ही उतना प्यार होता है। फिर अगर हम नेचर की भी बात करते हैं कि क्यों फिर एक हरगिज़ मन गंदगी भी फैलाने को एक पता लगता है कि कूड़ा है तो कचरा एक कहाँ डालना है, फैलाना नहीं है। एक वृक्ष को लगाना है, काटना नहीं है। कैसे एक जीवन के हर पहलू पे फिर एक वो बात आ जाती है कि जब ये प्यार इस कादर से, तो इसकी कुदरत से भी उतना ही प्यार। एक मन में भी फिर प्यार हर किसी के मन तक नफरतों की दीवारों को गिराकर जब जब इस निराकार के आश्रय मन को लगाएंगे, ये मन और सुनहरा होता जाएगा, ये जीवन और सुनहरा होता जाएगा। ये विकास तो मनों में, जीवन में इस प्यार से ही आना है, परमात्मा को एहसास से ही आना है। तो ऐसे ही विकास
से भरे जीवन को हर कोई जीता जाए। एक यहाँ वो भी जिक्र हो रहा है कि हम यमुना के किनारे बैठे हैं, तो भाव वही कि अगर हम ऊपर से जाएंगे, कोई नदी एक बहती देखते हैं, तो एक ये नजर आता है कि ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है, और इसके बीच ये बहता पानी, बस यही सीमित रूप है इस नदी का। जो आंखें सिर्फ एक छोटे दायरे में देखेंगी उसको तो यही दिखेगा, और वहीं एक जैसे एक विशालता का जिक्र हो रहा है कि वही अपने हम विजन को, अपनी ये दृष्टि को और विशाल करें तो समझ आता है कि सिर्फ वो नदी का सीमित सा ठहरा हुआ पानी ही पूरी एक चीज नहीं है। ये नदियों ने जाकर समुद्र में मिलना है, और ये छोटे सीमित से उठकर कितनी एक असीम रूप ये पानी का, वो असली रूप। उसी प्रकार हम अपने जीवन को भी अगर देखते हैं कि एक जीवन और मौत, दो छोर और बीच की जी गई ये जिंदगी, इस जीवन को इस तरह जीने से ये सीमित दृष्टि एक अपने अंदर कि बस यही एक रूप नहीं है हमारा, ये अस्तित्व नहीं है, ये शरीर जो है ये चाहे कितने साल की भी जिंदगी ले, असली असीम रूप तो ये परमात्मा से जुड़ के इस आत्मा का बनेगा। शरीर तो जीवन के कुछ साल जीकर समाप्त हो जाएगा, पर ये आत्मा के लिए ये शरीर जो मिला है कि जीते जी परमात्मा को जान लेते हैं जो, वो फिर एक शरीर खत्म होने पे भी अपना असीम रूप ये निराकार से जुड़ जाते हैं। भ्रमणों से फिर वो भटकन, आत्मा की भी भटकन सब ही समाप्त हो जाती है जब इस मन में निराकार को बसा लेते हैं। तो कैसे एक भ्रमों के अंदर जीना, तो फिर जीवन उसी प्रकार जैसे एक छोटी सी कहानी अभी दासी ने पहले भी कुछ समय आपके आगे रखी थी, अभी फिर इसी उपलक्ष्य में है तो फिर से दासी रखेगी कि एक छोटा बच्चा रात को सपना लेता कि उसके पेट में एक चूहा चला गया है, और वहीं सुबह उठते ही अपने माता पिता से कहने लगा कि मैंने चूहा खा लिया है, मेरे पेट में चूहा है। तो उसकी माता जी आगे से कह रही हैं कि नहीं, हम तो पूरा समय जाग रहे थे, आप सो रहे थे, पर ऐसा कोई चूहा आया नहीं। पर वो बच्चा अपने सपने को ही इतनी अच्छी सच्चाई मान रहा है, इतना उसी को हकीकत मान रहा है कि वो मान चुका है उसके पेट में एक कीड़ा है, एक चूहा है। तो वहीं वो आगे से अगले दिन बीमार भी होने पड़ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वो सच्चाई है, और पेट में अगर चूहा है तो तबीयत बिगड़ रही है। तो अब हर दिन ये तबीयत सिर्फ इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि अपने भ्रम को सच्चाई मान ली है, वही सोच रहे हैं। तो आगे उसकी माता एक तरकीब निकालती है कि जब सुबह उठा के एक स्नान से पहले एक टॉयलेट के ओर लेके जा रही है, और एक नकली प्लास्टिक का एक चूहा ऑलरेडी वहां रख दिया है पहले से, और बच्चे को जैसे ही एक बिठाया और वो कार्य उसका शौच का ओवर जब हो गया तो उसको दिखाती है माँ, देखो वो जो तुमने चूहा खाया था वो निकल गया है तुम्हारे शरीर से। अब वो बच्चा बहुत खुश कि ठीक है, जो मैंने चूहा खाया था वो अब शरीर को तंग नहीं करेगा, और वहीं से स्वास्थ्य भी सुधर जाता है, खेल कूद पढ़ाई लिखाई फिर हो जाती है। तो बात क्या, सिर्फ एक भ्रम को दूर किया गया। बात वही कि शुरू में कोई चीज अगर है नहीं, उसका वहम, उसका भ्रम पाल लेते हैं, और फिर अपने ही तरीके से वो भ्रम दूर करके उसको सच्चाई मान भी लेते हैं कि ये भ्रम भी सच्चाई था, ये भ्रम दूर होना। तो बात क्या है
ये निराकार ने तो ये आत्मा एक बिल्कुल ही साफ सुथरी हरेक के डाली, पर एक समाज में रहते रहते जैसे जैसे मान्यताओं में एक जीते रह रहे हैं, वैसे ही भ्रमों को पालना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारी जाति ऊंची, हमारा खाना ऊंचा, तो कैसे हर कोई एक ही समान है। भ्रम तो खुद ही हमने पाल लिए हैं। एक भ्रमों को दूर करके जीना है तो वो एक ही तरीके से हो सकता है कि इस निराकार को, इस परमात्मा को जो देखा जा सकता है, इसको वाकई ही ब्रह्म ज्ञान लेके देखें, हर समय इसके एहसास में रहें। सत्संग जी, प्रेम से कहना, सत्संगत, ये जो आनंद के पल जीवन में आए हैं सतगुरु की कृपा से, आनंद के पल क्या, आनंद हर पल में आया है जीवन के सतगुरु की कृपा से। आनंद जिस अवस्था के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं ना था, कैसी भी कोई अवस्था हो सकती है जहां बिना ही संगीत के नृत्य हो जाए, बिना ही कारण के सुख महसूस होने लगे। हृदय इतना विशाल हो जाए कि प्रेम ही प्रेम इस हृदय में से सबके लिए निकले। ऐसी अवस्था बन जाए कि कोई मुझसे माफी मांगे भी ना और मैं माफ करता चले जाऊं। ऐसी अवस्था, आनंद की अवस्था, ये अवस्था सदगुरु की कृपा से जब प्राप्त होती है तो भक्ति के ये प्रमाण बन जाते हैं कि जीवन में भक्ति है। ऐसी अवस्था है। और इसी अवस्था का जिक्र निरंतर इस यात्रा के दौरान जो हमने सुना, 24 तारीख से शुरू हुई मैनपुरी और आज यहां लखनऊ में इसका, इस उत्तर प्रदेश की यात्रा का अंतिम पड़ाव। बार बार वो पंक्तियां निरंतर दास को लगता है हर सत्संग में कहीं कहीं दास ने भी कई बार उन पंक्तियों का सहारा लिया कि बड़े भाग मानस तन पाया, बड़ी किस्मत से मिला, वी आर वेरी लकी टू बी बॉर्न एज ह्यूमन। तो आज लखनऊ में जिनकी झोली में ये दात नहीं आई है, उनके पास अवसर है लखनऊ में टू गेट लकी नाउ। इस पल में ही सही मायनों में अपने भाग्य, अपनी किस्मत को जगाया जा सकता है। लकी जिसे कहा जाता है किस्मत के बड़े भाग वाले, तो सही मायनों में लकी हो सकते हैं। और ये तो चलो शब्दों का खेल हो गया, असल मायने में तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी अगर कोई इंसान अपने निज रूप से, अपने निज घर से वाकिफ ना हो सके, अपने मूल रूप की पहचान ना कर सके। जिस परमात्मा ने इस इंसान को बनाया है, अपने सृजनहार से अगर मिलन ना हो सके तो कितनी ही दुर्भाग्य की बात है। भाग से तो पाया है मानस तन,
पर ये कार्य करना पड़ेगा सही मायने में भाग्य जगाने के लिए। इंसान अपनी इस यात्रा में, इस शरीर में इस तरह इस अस्तित्व के साथ अपने ऐसा रम गया है संसार के अंदर कि उसको ख्याल ही नहीं आता कि इस नश्वर दुनिया के पार भी कुछ हो सकता है। ऐसा आदी हो गया है, ऐसा डूब गया है इस माया में कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि एक निद्रा की अवस्था में अपना जीवन जिया जा रहा है। ऐसा आदी हो गया है खुद को दुख देने का कि उसको अब ये दुख ही सुख जैसा लगने लग गया है। जैसे कोई गरम किसी पतीले पे, किसी बर्तन पे गरम हाथ लगाता है तो हाथ अपने आप जब उसको गरमाइश लगती है वहां से हट जाता है। रिएक्शन ऐसा होता है, हट जाता है। तो समझ से यही आता है कि प्रभु ने ऐसा विवेक दिया है कि इंसान खुद को दुख से बचाने की कोशिश करता है। जहां लगता है शरीर को कोई चोट लग सकती है, नुकसान पहुंच सकता है, हमारी चेतनता, हमारा विवेक हमारा बचाव करती है। गरम को छुआ तो एकदम हाथ अपने आप हट जाता है। इनवॉलंटरी रिएक्शन कहा जाता है उसको, कि सोचना भी नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। तो प्रभु ने इतने विवेक के साथ इंसान को बनाया है कि दुख से बचता है, बचना चाहता है। कहीं लगे कि ये चीज मेरा नुकसान कर सकती है तो वहां से अपना रास्ता बदल लेता है। हम सब ऐसे करते हैं शरीर के लिए, पर मन बार बार दुख प्राप्त कर रहा है, चिंता में पड़ गया है। हालत इस प्रकार हो गई है कि जितना सुख को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है उतना ही तनाव मन का बढ़ता जा रहा है। पर वहां कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है इस इंसान को जिसको इतने विवेक के साथ परमात्मा ने भेजा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि अपने शरीर के साथ तो तालमेल बना हुआ है इंसान का। इतना ज्यादा तालमेल बन गया है कि सब कुछ ही शरीर को मानता है, पर जो सुखी जो इस आत्मा ने होना है उसको भूल बैठा है। उस पर ऐसी धूल जम गई है, वहां भी संसार के नियम चलाने की कोशिश कर रहा है कि संसार की उपलब्धियों से मन को सुकून मिलेगा, आत्मा का कल्याण होगा। पर वहां वो गणित ठीक बैठ नहीं पा रहा। अपने ही जीवन में देखें, जितना प्रयास सुख को पाने का करते हैं, जितनी जोर से सुख को पाने का प्रयास करते हैं, जितने ज्यादा संघर्ष के साथ करते हैं, ऐसा लगता है कि उतना ही दूर सुख जाए जा रहा है। क्योंकि सुख कोई ऐसे हाथ आने वाली अवस्था नहीं है। अहंकार, अंधकार, अज्ञानता के आधार पर सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अहंकार के साथ तो ऐसा रिश्ता बन गया है इंसान का कि कुछ हाथ पल्ले ना भी हो तो अगर दिखाया नहीं कि हम फिर भी कुछ हैं तो जैसे नींद ही ना आए इंसान को। किसी के हाथ पल्ले कुछ हो, किसी ने बहुत धन कमाया, उसका अहंकार तो समझ भी आता है कि शायद धनवान है इसलिए उसको अहंकार हो गया है, शायद बहुत बड़ा अफसर बन गया है इसलिए अहंकार हो गया है। आमतौर पर तो देखते हैं इंसान कुछ खास है भी नहीं फिर भी अहंकार किए चले जा रहा है। इसको लगता है कि दुनिया में सबको बताएंगे कि कुछ हैं तो शायद मेरा सुख, क्योंकि लोग अगर सलाम करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ हूं, और जब मैं कुछ हूं तो फिर मैं सुखी हूं। खुद को यही पाठ पढ़ा लिया है इंसान ने,
अंदर जाए सुकून है कि नहीं। कहीं पढ़ने को मिला था कि एक बहुत बड़ी रैली किसी नेता की आयोजन किया गया, बहुत बड़ी रैली। अब वहां जब नेताजी पहुंचे मंच पर तो 10-12 बड़े बड़े हार उनके गले में डाले गए, सम्मान किया गया कि वाह, इनसे बड़ा कोई नेता नहीं आया हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में। तो सबने तालियां मारी, 10-12 हार बड़े बड़े गले में डाले हुए हैं। रैली हो गई। रैली के बाद जब नेताजी अपने 2-4 खास लोगों के साथ बैठे थे तो खास खुशी नहीं चेहरे पे दिखाई दे रही थी। तो एक ने हिम्मत करके पूछ लिया कि साहब, इतनी अच्छी रैली हुई, इतना आपका सम्मान हुआ, आप खुश नहीं लग रहे हैं। कहते थोड़े कम हार डले। तो कहते नहीं नहीं, 10-12 बड़े बड़े हार। कहते हैं 20 हार के तो पैसे मैंने दिए थे, डले सिर्फ 12। इंसान अपना सुख इस बात में ढूंढ रहा है कि मेरा सम्मान दुनिया कितना कर रही है, किसी और की नजर में मेरी क्या जगह है, इस बात पे मेरा सुख है। दूसरे में सुख ढूंढ रहा हूं, दूसरा मुझे ऊंचा देख रहा है तो मैं सुखी हूं। दूसरा मुझे सत्कार दे रहा है तो मैं सुखी हूं। दूसरा मुझे ज्ञानी मानता है तो मैं सुखी हूं। दूसरा मेरे चरणों में झुकता है तो मैं सुखी हूं। पराये पर छोड़ दिया है अपना सुख। दूसरे ने आज झुक लिया, जिस दिन हार पहनाने वाला नेता बन जाएगा वो फिर क्यों हार पहनाएगा, तब मेरा सुख कहां जाएगा। किसी को मैं, कोई मेरे यहां नौकरी कर रहा है, शायद इसलिए मेरे आगे झुक रहा है, कल को कोई और चला जाएगा और उसके झुकने से ही मेरा सुख है, तो मेरा सुख कहां जाएगा। इंसान ने सारे का सारा सुख इस बात पे आधारित कर लिया है कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। धन कमाया, अगर धन में ही सुख था तो धन कमा के सुखी हो जाते थे। पर मजा उस बात का है कि जहां मैं रहता हूं सबसे ज्यादा धन मेरे पास होना चाहिए, गली में सबसे बड़ा धनवान मैं होना चाहिए तो सुख है। तो इंसान सुख बाहर ढूंढ रहा है, अहंकार में ढूंढ रहा है। अहंकार, कहीं पढ़ा कि एक राजा, बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। अब इतना बड़ा साम्राज्य तो जाहिर सी बात है, राजनीति भी की, अपनी प्रजा का ख्याल भी रखा, सब कुछ किया। जीवन में उनके ऐसा पड़ाव आया कि उनको कोई ऐसे पल आए जब गुरु की शरण में चले गए और ज्ञान भी हो गया और भक्त बन गए। राजा भी हैं पर अब भक्त प्रवृत्ति के हो गए, सर झुका झुका के मिल रहे हैं, गर्दन झुका झुका के मिलते हैं, जो आता है बड़े विनम्र भाव से, प्रेम से। अब जो राजा का बेटा और छोटे भाई थे उनको लगा कि राजा तो अब ज्यादा देर लग रहा है, हमारी राज्य का ख्याल नहीं रख पाएगा, इस सर झुका के कौन सा राजा मिलता है, शोभा नहीं देता। पर अब बड़े हैं, उनको कौन कहे, सर झुका झुका के मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता, हमारी बदनामी होती है। क्योंकि राजा होने से ज्यादा अहंकार राजा का कोई भाई है, राजा का कोई मित्र है, राजा का कोई निकटम है, उसका है कि मैं राजा के नजदीक हूं। अब राजा ही सर झुका के विनम्र भाव से मिलेगा तो मैं कैसे अहंकार करूं राजा के नाम पर। मैं कैसे कह दूं कि मेरा सत्कार हो। मैं गर्दन उठा के कैसे चलूं जब जिस राजा के नाम पे मैं गर्दन उठा रहा हूं वही राजा विनम्र है, हाथ जोड़ जोड़ के मिल रहा है। अब वहां उन दोनों की चिंता, राजा ने पूछी क्या चल रहा है दिल में, बताओ।
वो कहते हैं कि आप ऐसे गर्दन झुका झुका के मिलते हैं, शोभा नहीं देता। तो राजा चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद उस राज्य में किसी इंसान को फांसी दी गई। जैसे हम देखते हैं कानून के अनुसार उस राज्य के, तो जब वो फांसी देने के बाद मृतक शरीर था, तो राजा ने भाई और बेटे को बुलाया कि जाओ वो शरीर जिसको अभी फांसी मिली है उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर दो और बाजार में लेके जाओ और बेच के आओ। बड़े से बड़े सेठ के पास जाओ, बेच के आओ। छोटे से छोटे दुकानदार के पास जाओ, बेच के आओ और बताओ कितने में बेच के आए। पूरे दिन के बाद दोनों वापस आते हैं और कहते हैं कि इसका कौन खरीदार मिलेगा। कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बल्कि किसी को हम मुफ्त में भी दे रहे थे तो कहता कि हमसे कुछ पैसे ले जाओ पर ये वापस लेके जाओ। ये आपने हमें क्या करवाया है आज पूरा दिन, ये कैसी मूर्खता जैसी हरकत हमसे करवाई है आपने। तो राजा आगे से कहता है कि मूर्खता नहीं है, बस तुम्हारी आंखें खोल रहा था कि ये इस गर्दन की कीमत है, सिर्फ इतनी सी। कोई मुफ्त में भी नहीं रखना चाहता इसको, और मैं जरा सा झुका कह रहा हूं और तुमसे सहा नहीं जा रहा। मैं तो तुम्हें भी यही संदेश दूंगा, इसको आराम से विनम्र भाव से झुका के चलो, जीवन में आनंद आएगा। अहंकार छोड़ो, ये गर्दन झुक जाए, विनम्रता जीवन में आ जाए, प्रेम जीवन में आ जाए तो जीवन में सुख ही सुख है। पर इंसान बाहर ढूंढ रहा है। अहंकार को तृप्ति तब मिलती है जब बाहर कोई कहे कि वाह क्या आदमी है, क्या अवसर है बाहर। वहीं फिर वो पंक्ति आती है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। पूरे वन में भाग रहा है मृग वो कस्तूरी को ढूंढने के लिए, पर उसकी नाभि में है वो खुशबू। इसी प्रकार सारा सुकून, सारा सुख मेरे अंदर इस परमात्मा से मिलेगा। पर वन में ढूंढ रहे हैं, दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लोगों के पास जा जाके ढूंढ रहे हैं, इससे बात बनने वाली नहीं है। किसी दिन किसी ने प्रशंसा करी, मैं बड़ा खुश। उसने अगले दिन कभी मुझे आंख उठा के नहीं दिखा, तो उस दिन मेरा सुख चैन सब खत्म। तो जो सही मायनों में सुख है उसकी जानकारी ले ली जाए। इंसान को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, आवाज दी जा रही है कि इस ज्योत का तू अंश है, परमात्मा का अंश। सोच के तो देख, छोड़ अपने मन को, छोड़ अपने शरीर के अस्तित्व को। शरीर मिला है, मुबारक है, जियो, उपलब्धियां लो, सुंदर जीवन बनाओ। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है बनो, बहुत बड़ा अफसर बनना है बनो, पर वो सब फायदा तो तब है जब कुछ सुकून के 2 पल जीवन में आ सके। वो तब आएंगे जब सुकून के स्रोत से हम मिलेंगे। सुकून की इस अमृत वर्षा जो हो रही है, इसके साथ अपना नाता जोड़ लेंगे। परमात्मा अविनाशी, निर्गुण, निरंकार, मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मुझे बोध हो जाए इसका। क्योंकि जब इसका बोध होता है तो अपनी पहचान होती है। जब मुझे समझ ज्योत का अंश हूं, हस्ती छड़ के वेख बुले शाह, जिदा ना जपे तू ओ है। मैं जिसका नाम जप रहा हूं, जिसको ढूंढ रहा हूं, मैं खुद वो हूं। तो परमात्मा ही रहता है, चाहे कोई उसको माने या ना माने। परमात्मा तो परमात्मा ही रहता है, कोई शिकवा करे या शुक्राना करे। फिर मेरी भी अवस्था सुकून वाली। कोई तारीफ कर रहा है तो भी सर झुका है, कोई निंदा कर रहा है तो भी सर झुका है। मेरे मनोस्थिति पे इस बात का कोई असर नहीं, क्योंकि जब भी मन में इस तरह के भाव आते हैं, जाहिर सी बात है, इंसान है, मन मिला है, ठेस भी पहुंचती है, परेशानी भी होती है। पर फिर उसी वक्त अगर चेतन हो जाएं कि ये मन तो मैं पहले ही प्रण में सदगुरु को दे रहा हूं, ये ब्रह्म ज्ञान मुझे मिला है, मेरी असली पहचान मैं तो ये हूं, ये निरंकार, ये परमात्मा का अंश हूं। और जैसे ही ये एहसास वापस आता है, उसी पल में जो मन में ठेस आई होती है, सब खत्म। सुकून मेरे जीवन में वापस, कस्तूरी कुंडल बसे।
ये भाव इस प्रकार मेरे जहन में बैठ जाए कि कस्तूरी कुंडल बसे, सुकून सुख सब मुझ में है, मेरे अंदर है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता किसी को। पर इंसान ऐसी निद्रा की अवस्था में है, रोज दुख ले रहा है, रोज दुख उठा रहा है, पर इस बात को नहीं पूछ रहा कि मुझे इस दुख से निजात कैसे मिले, बल्कि और जद्दोजहद करता है। फिर जैसे अंधेरे से लड़ाई कोई कर रहा हो, इंसान की बिल्कुल वैसी हालत है। अंधेरा है जीवन में और अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे से लड़ाई कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि मैं अंधेरे को हरा दूं। कैसी मूर्खता है। अंधेरा सिर्फ एक छोटी सी क्रिया से खत्म हो सकता है। रोशनी, माचिस की तिल्ली, दिया या कोई बल्ब या कोई ट्यूबलाइट, कोई भी रोशनी का ऐसा स्रोत वहां लगा दिया जाए। इंसान जिस दुख से परेशान है, सुख चाह रहा है, अपने लिए और दुख लिए जा रहा है, क्यों नहीं देख पा रहा? ऐसी कौन सी पट्टी आंख पे बांध ली है कि अपना दुख नहीं दिखता है? इंसान आदी हो गया है, उसको लगता है यही जीवन है। इसलिए बार बार संत कहते हैं कि जागो, उठो, आंख खोल के जरा ये स्वप्न की गहरी नींद से ऊपर उठो, देखो जीवन को, देखो खुद को। कस्तूरी कुंडल बसे, इस परमात्मा के दर्शन करो जिसका नाम सिर्फ लिए जा रहे हो, नाम लेने से बहुत ऊपर है। प्राप्त करो, मुबारक है नाम लिए जा रहे हैं, मुबारक है जिक्र किए जा रहे हैं, पर प्राप्ति, मनुष्य तन मिला है इसकी प्राप्ति के लिए, प्राप्त कर लिया जाए। और जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस मानव ने ये आवाज सुनी है संत महात्माओं की और आंख खोलने की हिम्मत करी है, फिर उसने सच को देखा है, सच को प्राप्त किया है। फिर जीवन में वो जो दास ने शुरुआत में अवस्था कही, आनंद, सुख दुख से ऊपर उठने की यात्रा फिर उस इंसान की शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि ना मुझे कोई सुख दे सकता है, ना मुझे कोई दुख दे सकता है। कई बार सब कुछ हो सामने, पूरा परिवार मेरा मुझे इतना प्रेम करता हो, इतना ख्याल छोटी छोटी बातों का मेरी रखते हो, जैसा मुझे रहना पसंद है वैसे रहने दिया जाता हो, जैसा मुझे खाना पसंद है मेरे लिए वैसा खाना बनाते हो, जो मैं काम करना चाहता हूं मुझे वो काम करने दिया जाता हो, कोई रोक टोक ना हो। अब इससे ज्यादा तो कोई साथ रहने वाला किसी के लिए कर नहीं सकता। फिर भी देखा जाता है मैं सुखी नहीं हूं, फिर भी देखा जाता है, मन में लगता है अभी भी कोई कमी है। सब कुछ कर दे सामने वाला, सारे प्रयास भी कर दे, अगर मैं सुखी होना नहीं चाहता तो मैं को कोई सुखी नहीं कर सकता, किसी इंसान को कोई और सुखी नहीं कर सकता। इसी प्रकार मेरे दुख का और मेरे सुख का, दोनों का ही कारण सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरी अज्ञानता है, मेरी मूर्खता है। और इंसान बार बार दूसरों पे आरोप लगा रहा है, इसने मुझे सुखी नहीं किया, इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने मेरा सत्कार नहीं किया, इसने मुझसे माफी नहीं मांगी। और जब आंखें खुलती हैं, आज कहा कि पूरी बूंद में पूरा का पूरा सागर है, बूंद कोई अलग नहीं है सागर से। एक बीज जो है, छोटा सा बीज हम देखते हैं, किसी ने बीज ना देखा हो, सिर्फ बड़ा वृक्ष देखा हो, फल लगे हैं, विशाल रूप है, वो विश्वास ही नहीं करेगा कि इतने छोटे से बीज से ये वृक्ष निकला है। जिसको ये बात ना पता हो, इस बात का बोध ना हो, वो कहेगा ये हो ही नहीं सकता। जैसे हर बीज जितना बड़ा वृक्ष बन सकता है, वैसे ही हर एक इंसान अपना विराट रूप प्राप्त कर सकता है। हर एक इंसान, जैसे हर एक बीज इस विशाल रूप को प्राप्त कर सकता है, वैसे हर एक इंसान इस विराट के दर्शन करके खुद विराट हो सकता है।
इस असीम के दर्शन करके, असीम की प्राप्ति करके खुद असीम हो सकता है, खुद परमात्मा हो सकता है। और यही एक आवाज सदगुरु दे रहे हैं, यही एक आवाज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सबको दे रहे हैं कि निरंकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, इस निरंकार को प्राप्त करो। इसके साथ ऐसा नाता जोड़ लें अपना, ऐसा समर्पण भाव हो जाए अपनी मैं का कि फिर बचे ही सिर्फ ये निरंकार। हर व्यक्ति वो संभावना रखता है, हर मानव वो संभावना रखता है इस प्रभु को पाने की, इसकी प्राप्ति की, फिर भक्ति करने की। जैसे वो बीज एक पेड़ बन सकता है, वैसे ही हर व्यक्ति ये संभावना रखता है। पर अगर बीज को कोई बोए ही ना तो फिर वो कैसे ये यात्रा पूरी करेगा। इसी प्रकार अगर इंसान जागे ही ना, समर्पित हो ही ना, अपने अहंकार को छोड़े ही ना, जीवन को आंख खोल के देखे ही ना, तो वो ये यात्रा कैसी पूरी कर सकता है। तो आंखें खोली जाएं, जागा जाए। ये जो निद्रा की अवस्था में जीवन व्यतीत किया जा रहा है, बेकार किया जा रहा है, जागा जाए। बस जागने मात्र की देरी है, फिर सब ठीक ठीक दिखने लगता है कि मैं कर क्या रहा हूं अपने जीवन के साथ। फिर आनंद की अवस्था की तरफ मेरी यात्रा शुरू होती है। फिर मैं खुद कहूंगा कि कस्तूरी कुंडल से कोई दुख देने का प्रयास कर रहा है, ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल इंसान है। शायद एक पल के लिए मन हिल जाता है, दुख जाता है, पर उसी वक्त अगर परमात्मा से लिप जुड़ी हो, सदगुरु के चरणों से लिप जुड़ी हो, उसी वक्त ये कृपा करते हैं, उसी वक्त सिमरन, उसी वक्त एहसास कि मैं तो इसकी अंश हूं, इस परमात्मा का अंश। मन तो मेरा है ही नहीं। वो ठेस फिर अपने आप ही खत्म हो जाती है। वो अवस्था जो डावाडोल हो जाती है वो ठीक हो जाती है। फिर कोई दुख देना चाह रहा है, सुख देना चाह रहा है, मेरा सुख मैं अपने साथ लेके चलता हूं, मेरा आनंद मैं अपने साथ लेके चलता हूं। और यही अवस्था भक्तों की रही है, अपना आनंद अपने साथ लेके चले हैं। सदगुरु ने कृपा ऐसी की है, ये परमात्मा झोली में दिया है कि जीवन सही मायनों में आनंदित हो जाए। लोग कहते हैं कि कहां आत्मा की बात करते हो, किसने यात्रा पूरी करने के बाद यह आवाज दी है कि हमारे को मुक्ति मिली है? किसने कहा है? कोई चिट्ठी थोड़ी आती है। तो यहां तो यह आवाज दी जा रही है कि जीते जी मुक्ति मिल रही है। और जो अवस्था दास ने कही आनंद वाली, वही मुक्ति है, वही निर्वाण है। पर प्राप्त करने की चाहना होनी चाहिए। प्राप्त करने के लिए आंखें खोलनी पड़ेगी कि मुझे बांधा किसने हुआ है, मुक्त मुझे होना किससे है। मुक्ति खुद से दिलानी है मैंने अपने आप को, अंधकार से, अज्ञानता से, अहंकार से। और ये मुक्ति सदगुरु क्षण में दे देते हैं। क्षण में इस सुख दुख की अवस्था से मुझे आनंद की अवस्था के द्वार खोल देते हैं मेरे लिए। फिर जैसे कि दास ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ये दिख जाता है खेल कि मैं भी उस मृग की तरह दूसरों में, बाहर पदार्थों में ढूंढ रहा हूं, उपलब्धियों में ढूंढ रहा हूं, लोगों के शब्दों में, लोगों की प्रशंसा में ढूंढ रहा हूं। फिर हास्य आता है कि मेरी भी हालत यही। शायद उस मृग को तो पता नहीं कितना विवेक है, कितना नहीं, कभी वो समझ पाएगा कि नहीं कि कस्तूरी उसकी कुंडल में है। पर इंसान को इतना विवेक देके भेजा है परमात्मा ने। और ऊपर से फिर ये साकार रूप धारण करके सदगुरु बन के आ जाते हैं बताने के लिए ये कस्तूरी कुंडल में आनंद आनंद आनंद, सिर्फ और सिर्फ आनंद। ऐसी अवस्था हर एक मानव प्राप्त कर सकता है, जीते जी प्राप्त कर सकता है। और जीवन जिया और ये अवस्था नहीं प्राप्त की तो फिर क्या ही जीवन जिया। खुद सोच के देखें, खुद इस बात का
एनालिसिस किया जाए, सोचा जाए, मंथन किया जाए कि मैं जो जीवन जी रहा हूं हाथ पल्ले आया क्या है, और हाथ पल्ले अगर कुछ आना है तो आना कहां से है। यही जवाब देने के लिए ये यात्राएं, ये समागम, ये सत्संग हो रहे हैं। युगों युगों से सदगुरु ये आवाज दे रहे हैं। आज भी खुले मैदान में आवाज दी जा रही है कि प्राप्त कर लिया जाए। जो प्राप्त करने योग्य है इस संसार में वो प्राप्त कर लिया जाए। ये एक निरंकार, एक अविनाशी निरंकार परमात्मा, जो भी नाम से हम बुला रहे हैं, इसको तत्व रूप में प्राप्त कर लिया जाए। प्रेम से कहना। सत्संग करने से ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूर आनी चाहिए। सत्संग जी। नंबर 1, सद्बुद्धि। सत्संग हमें सही और गलत का भेद सिखाता है, जिससे हमारी सोच शुद्ध और सकारात्मक होती है। यह हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। नंबर 2, सदाचार। जब हम सत्संग में संतों और महापुरुषों की शिक्षाएं सुनते हैं तो हमारे विचार और कर्म शुद्ध होते हैं। यह हमें संयम, सत्य, प्रेम और करुणा की ओर प्रेरित करता है। नंबर 3, संतोष। संतोष से हमें भौतिक वस्तुओं की अति इच्छा से मुक्त होने और संतोष का महत्व समझने में मदद मिलती है। इससे हम हर परिस्थिति में शांत और सुख रहना सीखते हैं। सत्संगत जी। सत्संग का असली फल तभी मिलता है जब हमें इसे अपने जीवन में अपनाना होता है और अपने विचारों या कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। सत्संगत जी। इन्हीं 3 विचारों को आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। सत्संगत जी। गांव के एक कोने में एक गरीब किसान रामलाल अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन हर समय जीवन की कठिनाइयों से परेशान रहता था। कभी फसल खराब हो जाती थी तो कभी पैसों की तंगी उसे परेशान कर देती थी। धीरे धीरे उसके मन में नकारात्मक विचार घर करने लगे। वह सोचता, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। मैंने कितनी भी मेहनत करी लेकिन मेरी स्थिति नहीं बदली। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत का सत्संग सुनने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। रामलाल को भी किसी ने सत्संग में जाने की सलाह दी, लेकिन उसने सोचा मेरे पास समय नहीं है, मुझे खेतों में काम करना है। लेकिन उसकी पत्नी सीता ने समझाया, सिर्फ एक बार सुनने में क्या जाता है, शायद कोई अच्छा रास्ता निकले। रामलाल मान गया और सत्संग में चला गया। संत ने वहाँ कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी सोच है। अगर सोच सही है तो परिस्थितियाँ भी सही हो जाती है। यह सुनकर रामलाल को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उसने निश्चय किया कि वह कुछ दिनों तक सत्संग सुनेगा। संत की शिक्षाओं को सुनते सुनते रामलाल की सोच बदलने लगी। पहले वह हमेशा शिकायत करता था, लेकिन अब उसने सीखा कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। अब जब भी कोई मुसीबत आती, वह गुस्सा या चिंता करने के बजाय सोचता, इस समस्या का हल क्यों हो सकता है। उसकी सोच सकारात्मक होने लगी। यही थी सद्बुद्धि, अच्छे और बुरे का सही ज्ञान, सदाचार की राह। अब रामलाल ने केवल खुद अच्छा सोचने लगा, बल्कि अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाने लगा। पहले वह गुस्से से, दूसरों से कठोरता से बात करता था, लेकिन अब वह शांत और प्रेम पूर्वक लोगों से व्यवहार करने लगा। गांव के लोग भी उसके बदलाव को देखकर हैरान थे। पहले जो रामलाल हमेशा क्रोधित और निराश में रहता था, अब वह दूसरों की मदद करने लगा। जब भी किसी को ज़रूरत होती, वह अपना हाथ बढ़ाने के लिए नहीं पीछे हटता था। धीरे धीरे उसका सदाचार, अच्छे कर्म ही उसकी पहचान बन गए। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे और
उसके रिश्ते भी मधुर होने लगे। रामलाल पहले अपनी गरीबी और परेशानियों से दुखी रहता था, लेकिन अब उसने संतों की एक बात गांठ बांध ली, सच्चा सुख संतोष में है, न कि धन में। अब वह अपने पास जो भी था उसमें खुश रहने लगा। उसकी मेहनत जारी रही, लेकिन अब वह अपनी किस्मत को कोसता नहीं था। जब वह मानसिक रूप से शांत रहने लगा तो उसका काम भी फल देने लगा। कुछ ही सालों में उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति और प्रसन्नता रहती। वह समझ गया कि असली सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि संतोष में है। रामलाल के जीवन में सत्संग ने 3 चीज़ें लगा दी: सद्बुद्धि, सदाचार और संतोष। और वह न केवल खुद सुखी था बल्कि दूसरों को भी सत्संग में जाने के लिए इन गुणों को अपनाने की सलाह देने लगा। सत्संग केवल प्रवचन सुनने का नाम नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारने का नाम है। जो सत्संग में सद्बुद्धि, सदाचार और संतोष प्राप्त कर लेता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। सासंग जी सत्संग का प्रभाव। सद्बुद्धि, सदाचार और संतोष। गांव का व्यापारी और संत का सत्संग। बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नामक एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन कभी भी अपने धन से संतुष्ट नहीं रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है वह कम है। वह दिन रात बस अपने व्यापार को बढ़ाने और ज़्यादा पैसा कमाने की योजनाओं में लगा रहता। हालांकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन में शांति और संतोष नहीं था। उसके मन में हमेशा लालच और चिंता बनी रहती थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत स्वामी आनंददास गांव में सत्संग कर रहे थे। पूरा गांव उनकी मधुर वाणी सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। धनीराम को भी सत्संग जाने का न्योता मिला। यह सुनकर गांव के एक व्यक्ति ने कहा, बेटा एक बार सत्संग में क्या जाता है, शायद तुम्हें अच्छा सीखने को मिले। किसी तरह धनीराम सत्संग में जाने के लिए तैयार हुआ। संत ने अपने प्रवचन में कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि है। अगर बुद्धि सही हो तो जीवन सफल हो जाता है, लेकिन अगर बुद्धि का अहंकार और लालच का पर्दा पड़ जाए तो सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। यह सुनकर धनीराम सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा धन के पीछे भागता रहता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि असली सुख कहाँ है। संत ने एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति के पास बहुत सारा सोना था, लेकिन जब उसे इसे संभालने की चिंता शुरू की तो वह सोने से नहीं बल्कि चिंता से गिर गया। सोना उसे खुशी नहीं दे पाया, क्योंकि उसकी केवल बुद्धि उसे सुरक्षित रखने में लगी रही। यह सुनकर धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मेरी बुद्धि केवल धन कमाने और उसकी चिंता में लगी रहेगी तो मैं कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अब उसकी सोच बदलने लगी। उसने निर्णय लिया कि वह धन को जीवन का साधन बनाएगा, न कि उद्देश्य यही था सद्बुद्धि की प्राप्ति करना। सद्बुद्धि मिलने के बाद धनीराम ने अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना शुरू कर दिया। पहले वह व्यापार में केवल लाभ के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसने ईमानदारी और परोपकार को अपनाने का निश्चय किया। पहले वह गरीब किसानों से ऊंची कीमत वसूलता था, लेकिन अब वह उन्हें सही दाम सामान ला देने लगा। पहले वह ज़रूरतमंदों की मदद करता था, लेकिन अब उसे गांव में एक अन्न भंडार खोल दिया,
जब कोई भी गरीब आकर भोजन प्राप्त कर सकता था। उसका यह सदाचार देखकर गांव के लोग हैरान थे। वे आपस में कहते, धनीराम तो पहले बहुत लालची था, लेकिन सत्संग ने इसे बदल दिया। अब यह वास्तव में एक सच्चा इंसान बन गया है। अब धनीराम अपने जीवन में एक नए आनंद को प्राप्त कर रहा था। वह पहले धन को ही सबसे बड़ा सुख मानता था, लेकिन अब उसने जाना कि असली सुख संतोष में है। पहले वह हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसने संतोष करना सीख लिया। वह अपने पास जो था उसमें खुश रहने लगा। जब मन में संतोष होता है तो कम भी बहुत लगता है, लेकिन जब संतोष नहीं होता तो कितना भी कमा लो वह हमेशा कम ही लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से शांत और खुश रहने लगा। अब उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती। सत्संग ने धनीराम के जीवन में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जैसे नंबर 1, सद्बुद्धि। उसने समझ लिया कि धन ही सब कुछ नहीं, बल्कि सही सोच और संतुलित जीवन जरूरी है। नंबर 2, सदाचार। उसने अपने व्यापार और जीवन में ईमानदारी और परोपकार को अपना लिया। नंबर 3, संतोष। उसने जीवन में सुख का असली राज समझा कि सच्चा सुख ज़्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो है उसमें खुश रहने में है। अब धनीराम न केवल खुद सुखी रहता था, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी सत्संग में जाने और इसके गुणों को अपनाने की सलाह देता था। सत्संग केवल प्रवचन सुनने का नाम नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का नाम है। जो सत्संग से सद्बुद्धि, सदाचार और संतोष प्राप्त कर लेते हैं, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। सत्संगत जी ज्ञान की रोशनी। गंगा किनारे का मठ। बहुत समय पहले की बात है। कैलाशपुर नामक एक छोटे से गांव में स्वामी अच्युतानंद का एक आश्रम था। यह आश्रम गंगा के पवित्र तट पर स्थित था और दूर दूर से साधक यहाँ शांति और ज्ञान की खोज में आते थे। स्वामी जी बड़े सरल हृदय के थे और अपनी मधुर वाणी से लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते थे। वहीं उसी गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन जीवन में गहरे सवालों से हमेशा परेशान रहता था कि मैं कौन हूँ, जीवन का क्या उद्देश्य है, सच्चा सुख कहाँ मिलता है। ये प्रश्न उसे रात दिन बेचैन रखते थे। उसने कई ग्रंथ पढ़े, कई विद्वानों से चर्चा की, लेकिन उसे किसी भी उत्तर से संतोष नहीं मिला। एक दिन किसी ने उसे स्वामी के सत्संग में जाने की सलाह दी। अरुण पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अंत वह आश्रम पहुंच गया। स्वामी जी के सत्संग में सैकड़ों लोग बैठे थे। वे बोल रहे थे, ज्ञान कोई किताबों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा है। इसे पाने के लिए मन को शांत करना होगा। अरुण को ये शब्द बहुत प्रभावित कर गए। सत्संग समाप्त होने के बाद वह स्वामी जी के पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, शिष्य बनाने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरुण ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। स्वामी जी ने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी, लेकिन वे उसे रोज कोई विशेष शिक्षा नहीं दे रहे थे। वे बस उसे छोटे छोटे काम करने के लिए कहते। कभी आश्रम की सफाई, कभी गंगा से जल लाना, कभी शिक्षा में आए अन्न को संभालना। अरुण ये देखकर हैरान था। उसने सोचा, मैं ज्ञान की खोज में आया था, लेकिन यहाँ तो मुझे बस साधारण काम दिए जा रहे हैं। एक दिन अरुण ने स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव, मैं यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आया था,
लेकिन आप मुझे सिर्फ छोटे मोटे काम दे रहे हैं। क्या यही आध्यात्मिक शिक्षा है? गुरुजी बोले, बेटा, जब तक मन में अहंकार भरा है तब तक सच्चा ज्ञान नहीं आ सकता। तुम खुद को बहुत ज्ञानी मानते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि साधारण कार्य बेकार है, लेकिन जब तक तुम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त नहीं करोगे तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अरुण को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने आगे सवाल नहीं किया। अगले दिन स्वामी जी ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, जाओ इस कटोरे में गंगा जल भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रखना कि पानी गिरना नहीं चाहिए। अरुण गंगा के तट पर गया और कटोरे में पानी भर लिया, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा पानी छलकने लगा। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, लेकिन फिर भी पानी गिरता रहा। वह वापस स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, यह असंभव है, चलते समय पानी गिर ही जाता है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, जिस तरह चलने पर पानी छलकता है उसी तरह जब मन में अहंकार होता है तो ज्ञान टिक नहीं सकता। जब तक तुम्हें अपने अहंकार को खाली नहीं करोगे तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब अरुण को स्वामी जी की शिक्षा का सार समझ आ गया था। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे अहंकार मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। अब स्वामी जी ने उसे ध्यान की विधि सिखाई और कहा, अपनी आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो और अपने भीतर झांको। जो भी विचार आए उन्हें जाने दो। मन को शांत करो और अपने वास्तविक रूप को पहचानने का प्रयास करो। अरुण ने उनकी बात मानी और ध्यान की गहराइयों में उतरने लगा। पहले तो उसके मन में कई विचार आए, लेकिन धीरे धीरे वे शांत होने लगे। कुछ ही दिनों में वह एक अद्भुत शांति और आनंद महसूस करने लगा, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अब उसे समझ में आ गया कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा होता है। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक असीम चेतना है। उसे एहसास हुआ कि मैं आत्मा हूँ जो न जन्मता है न मरता है। संसार सारा परिवर्तनशील है, लेकिन मैं शाश्वत हूँ। यह अनुभव गहरा था कि उसकी सारी चिंताएं, सारे भ्रम और सारे अहंकार उसी क्षण नष्ट हो गए। अरुण अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर दिव्यता की चमक थी, उसकी आंखों में प्रेम और करुणा भी थी। वह अब केवल न ज्ञान प्राप्त करना बल्कि दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए तैयार था। स्वामी जी ने उसे देखकर कहा, अब तुम सच्चे ज्ञान को पा चुके हो, जाओ इस ज्ञान को सारे संसार में फैलाओ और लोगों को आत्मज्ञान की राह दिखाओ। अरुण ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह भी लोगों को ज्ञानता से दूर करेगा। सत्संग जी इस कथा का यह सार था कि अहंकार ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक अहंकार समाप्त नहीं होता तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर खोजने से मिलता है। मन को शांत करने से ही आध्यात्मिक अनुभूति संभव है। जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। सत्संगत जिस तरह उनका जीवन बदल गया और वह स्वयं एक महान संत बन गया जो सैकड़ों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाने लगा। असली ज्ञान बाहर नहीं भीतर है। जो अपने भीतर झांकना सीख लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।